हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आज मैं लेकर आया हूं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें 2 लेक्चर का जरूरत होगा। तो लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है जीरो ऑर्डर का, और आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 7 में फिर से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ न्यूमेरिकल और स्पेशल केस। तो चलिए आप सभी कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए और हमारे साथ शुरू कीजिए। और हाँ, फिर से हम रिपीट करेंगे कि न्यूमेरिकल मेरे साथ जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल नहीं सीख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखे ना क्वेश्चन? ठीक है, लिखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन 50% completed, 50% completed in 4 minutes. 4 minutes. Then calculate time required. Then calculate time required to 75% completion of रिएक्शन। चलो पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूं। एक तो ओल्ड मेथड है और दूसरा यूनिटरी मेथड है। दोनों मेथड से इसको जल्दी से ट्राई करो। चलो हो गया ट्राई, ठीक है। यूनिटरी मेथड से अगर हम देखें तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिटरी मेथड में क्या बताया गया है? तो यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला AT इक्वल टू A0 माइनस KT, यही है ना। टाइम पूछ रहा है तो इस इक्वेशन को टाइम के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा टाइम के टर्म में? तो ये आपका इधर चला जाएगा, तो A0 माइनस AT अपॉन K। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन दे रहा है कि 50% कंप्लीट हो रहा है 4 मिनट में। तो टाइम कितना लगा? 4 मिनट। अच्छा, जब भी परसेंट में एसोसिएशन, डिसोसिएशन या कंप्लीशन की बात हो तो इनिशियल आप 100% लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया 100। 80 क्या होता है बच्चों? दिए गए टाइम पे इनिशियल का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना कंप्लीट हो गया? 50%। तो बचा कितना? 50% अपॉन के। ये हो गया एक इक्वेशन। फिर सेकंड केस के लिए आप देखिए कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। तो टाइम क्या होगा? इनिशियल तो 100 ही लेंगे। 80 क्या होता है? बचा हुआ। तो कह रहा है 75% कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा? 25% अपॉन के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप फटाफट यहां से फर्स्ट बाई सेकेंड कर लीजिए। तो फर्स्ट बाई सेकेंड करेंगे तो 4/t इक्वल टू, यहां पर कितना मिल रहा है? 50/k, 50/k इंटू के ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बच रहा है? 75। चलिए के से के कैंसिल हो गया। आपको पता है जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा के का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो 4/t इक्वल टू, ये कटेगा तो 2 कितना मिलेगा? जरा ध्यान से देखो, 2/3। अब यहां से, अच्छा यहां से t इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 12/2, यानी कितना हो गया? 6 मिनट। यही होगा ना। ये हो जाएगा 12 और ये 2t, तो 2 से डिवाइड कर देगा तो कितना हो जाएगा? 6 मिनट। तो फाइनली आपने देखा कि टाइम यहां पर कितना निकल गया? 6 मिनट। अब यूनिटरी मेथड का यूज करके देख लो। हाँ, एक बात देखो ध्यान से, मेरा बहुत जो होगा केयरफुली सुनूंगा कि जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे तो यूनिटरी मेथड का यूज नहीं करना, इसी तरीके से बनाना। यूनिटरी मेथड जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सही है, लेकिन जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसी मैनुअल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए ठीक है। अब आप यूनिटरी मेथड की बात करते हैं। आइए देखते हैं यूनिटरी मेथड में क्या है। तो यूनिटरी मेथड में देखो क्या कर रहा है। पहले जो था 100% था। कितना था? 100%। अब 100% में से कह रहा है कि 50% कंप्लीट हो गया है। 50% कंप्लीट हो गया है, तो बचेगा कितना? 50। 100 था, 50% कंप्लीट हो गया, तो बचेगा कितना? 50। अच्छा, इसके लिए जो टाइम लगा वो t हाफ होगा, और वो कितना दे रहा है? 4 मिनट दे रहा है। चलो ठीक है।
अगला जो इसका 50% और कंप्लीट होने वाला होगा, इसके आगे जो और 50% कंप्लीट होने वाला होगा, तो उसके बाद ये कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 0। यहां पर 50 था, यहां पर क्या हो गया? 100% कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, तो 50 खत्म होने में 4 मिनट लगा, तो अगला 50 खत्म होने में कितना लगेगा? 4 ही मिनट तो लगेगा। अब जरा सोचो कि 50 से अगर तुमको और इसमें केवल मतलब 50 का अगर हाफ तुमको करना हो, मतलब यहां से अगर चेंज कर दें यहां से कि 50% है और 50 के बाद तुम इसको कह रहे हो कि 25 बचा हुआ है, तो कितना समय लगेगा यहां से यहां? जरा सोचो, तो यहां से यहां 2 मिनट नहीं दिखाई दे रहा है, और 25 बचा मतलब कितना खत्म हो गया है? 75% कंप्लीट हो गया। और यही तो पूछ रहा था कि 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो जोड़ लो। यहां से यहां 50% कंप्लीट हुआ तो 4 मिनट, और 50% के आगे कितना खत्म हो गया? 75%, तो और कितना समय लग गया? 2%, मतलब 2 मिनट। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 मिनट। बात समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर जैसे कि हम आपको बताए हुए थे कि 10% खत्म होने में अगर 2 मिनट लग रहा है, तो अगला भी 10% खत्म होने में 2 मिनट लगेगा, फिर उसका भी अगला 10% खत्म होने में 2 मिनट लगेगा। तो सीधा से यहां पे बात है कि 50% खत्म होने में 4 मिनट लग रहा है, तो सोचो कि 25% खत्म होने में कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट। बात समझ रहे हो? अगर हम कहें कि 40% खत्म होने में 5 मिनट समय लग रहा है, तो 20% खत्म होने में कितना लगेगा? तो इसका आधा लगेगा। कितना? 2.5 मिनट। बस उसी तरीके से यहां पे निकाल लेना है। तो अब आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, तो कितना हो जाएगा सोच लो, टोटल आंसर कितना हो जाएगा? तो यहां से यहां कंप्लीट हुआ 50% 4 मिनट में। अब 50 का जब 50 करेंगे तो 2 मिनट लगेगा, तो 4 + 2 कितना हो गया? 6 मिनट। इस तरीके से निकाल सकते हो। और अगर यहां पर ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो जो पहले वाला मेथड है उसको बराबर यूज करो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। चलो, जैसे कि मान लेते हैं, यहां पर सीखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन 30% कंप्लीटेड इन 2 मिनट। सिखाने के लिए केवल 30% कंप्लीटेड इन 2 मिनट। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ रिएक्शन। चलो यूनिटरी मेथड डायरेक्ट लगाते हैं। जो मैनुअल मेथड है वो तो आपसे बन जाएगा, यूनिटरी मेथड डायरेक्ट लगाते हैं। तो ए जो था शुरू में कितना था? 100% था। अब 100 से कह रहा है कि 30% कंप्लीट हो गया, 30% कंप्लीट हो गया। तो जब 30% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना? 70%। 70 बचेगा। और टाइम कितना लग रहा है यहां पर? तो टाइम लग रहा है 2 मिनट। तो 30% कंप्लीट होने में 2 मिनट लग रहा है। तो अगला जब 30% कंप्लीट होगा तब क्या होगा? तो अगला जब 30% और कंप्लीट होगा, तो 30 पहले से था, 30 और कंप्लीट हो गया, तो कितना हो गया? 60% कंप्लीटेड। तो बचेगा कितना बताओ? तो बचेगा कितना? 40। तो यहां से यहां 30% खत्म होने में 2 मिनट लगा, तो फिर यहां से यहां 30% खत्म होने में कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट लगेगा। लेकिन 60% कंप्लीट नहीं, 90%। तो फिर इसको अगला और 30% कंप्लीट कराओ, तो बचेगा कितना? 10। तो 90% कंप्लीट हो गया। अब 90% कंप्लीट हो गया, तो फिर अगला 30% खत्म होने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। और टोटल टाइम कितना हो गया? जोड़ लो, 2 मिनट, 2 मिनट प्लस 2 मिनट, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 मिनट। चलो बोलो, समझ में आ गया होगा? बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। चलो ठीक है, मिटाएं इसको। कई बार फ्रैक्शन वगैरह में भी दे देता है, कई बार फ्रैक्शन वगैरह में भी दे देता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन वाला किस तरह का होगा जल्दी से देखते हैं। आओ यहां पे, चलो फ्रैक्शन वाला देखते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन 40% completed
in 2 minutes. A zero order reaction 40% completed in 2 minutes. Find the time required to completion of 33% of reaction. अब देखो ध्यान से पहले सुनो, जब भी सिंपल यूनिटरी मेथड तुमको समझ में आए तो मैनुअल प्रोसेस की यूज करो, आसानी से क्वेश्चन को बनाओ। हालांकि यहां भी हम यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ज्यादा क्यों सोचेंगे, हमारे पास होगा सिंपल मेथड है, उसको पुट करेंगे, वहां से बना लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो यहां से क्या होता है, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। अब यहां से यूज करो, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 माइनस AT अपॉन K। अब देखो कह रहा है कि 40% कंप्लीट हो रहा है 2 मिनट में, तो समय लगा 2 मिनट, इनिशियल 100, 40% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 60 अपॉन K। एक इक्वेशन ये बन गया। फिर सेकंड में कह रहा है क्या टाइम होगा 33% कंप्लीट होने के लिए, तो टाइम कितना होगा, तो देखो यहाँ पर टाइम निकालना है, A0 फिर से 100 और 33% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 77%। 33 कंप्लीट हुआ तो बचा कितना 77 अपॉन K। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से फर्स्ट बाई सेकंड करो या सेकंड बाई फर्स्ट करो, चलो मान लेते हैं फर्स्ट बाई सेकंड किया, तो 2/T इक्वल टू 100 में से 60 गया कितना हुआ 40/K अपॉन 100 में से 77 गया कितना होगा 33 अपॉन K। तो 2/T इक्वल टू 40/K इंटू K अपॉन 33। K से K क्या हो गया कैंसिल। अब फाइनली देखो क्या मिला, 2/T इक्वल टू 40/33। अब T इक्वल टू क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करो 66 अपॉन 40। इतना मिनट आपको समय लगेगा। बोलो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो आप पॉज करके नोट कर लो जल्दी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को लेकर परेशान नहीं होना है। केमिकल काइनेटिक्स में जब तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेगा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। अभी तो जीरो ऑर्डर में बहुत कम न्यूमेरिकल है। फर्स्ट ऑर्डर जब तुम पढ़ेगा तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा का वीडियो होगा जो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहना है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकार है कि a certain order reaction completed 20% in 2 minutes, 20% in 2 minutes and 40% in 4 minutes. Find the order of reaction. अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर करके फर्स्ट ऑर्डर में मिलेंगे, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। जीरो ऑर्डर में पूछ सकता है, सेकंड ऑर्डर में पूछ सकता है। आपको 2 इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि एक बार जो होगा मान लेते हैं 30% कंप्लीट हो रहा है इतना मिनट में, और फिर बोलेगा कि 60% कंप्लीट हो रहा है इतना मिनट में, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो यहां पर हमें हीट एंड ट्रायल यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, हीट एंड ट्रायल। पहले हम अप्लाई करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है उससे के का वैल्यू निकालेंगे दोनों केस में। अगर दोनों केस में अगर के का वैल्यू नियरली अबाउट सेम आ गया तो हम कह देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर के का वैल्यू सेम नहीं आया तब हम आगे बढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन से फिर से हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से के का वैल्यू निकालेंगे। अगर वो के का वैल्यू दोनों सिचुएशन में नियर अबाउट सेम आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर कह देंगे। और अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में भी फेल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई किया वो भी फेल हो गया, तब हम फिर किसको लगाएंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए। बात समझ में आ गया है। तो पहले हम इसको हीट एंड ट्रायल करेंगे। अच्छा, तुम फर्स्ट ऑर्डर अभी पढ़ा नहीं है, सेकंड ऑर्डर पढ़ा नहीं है, तो तुम जीरो ऑर्डर पर लेकर चलो, हो सकता है काम बन जाए। तो नाउ फ्रॉम जीरो ऑर्डर इक्वेशन, अब देखो जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या है, तो AT इक्वल टू A0 माइनस KT। अब यहां से अगर हम K को निकालना चाहें तो इसको इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा, K इक्वल टू, जल्दी से सोचो,
तो K बन जाएगा A0 माइनस AT अपॉन T। क्योंकि हमने क्या आपको कहा कि हमेशा क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे जिसमें दो केस दिया रहेगा, पहला कंप्लीशन होने का टाइम और फिर दूसरा कंप्लीशन होने का टाइम। तो आपको क्या करना है कि एक बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोनों सिचुएशन में K निकालना है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशन से दोनों जगह K का वैल्यू सेम आ गया तो जीरो ऑर्डर इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर में सेम नहीं हुआ तो फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में सेम नहीं हुआ K का वैल्यू तो सेकंड ऑर्डर के लिए चेक करेंगे। फिलहाल हम पढ़े हैं सिर्फ जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट के लिए अगर हम K निकालें तो सर्टेन कंप्लीटेड 20% इन 2 मिनट, यानी कि 20% खत्म हो रहा है तो इनिशियल कितना होगा 100%, और 20% खत्म हो गया, 80 हमेशा बचा हुआ लिखते हैं तो कितना हुआ 80 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2 मिनट। तो यहां से K इक्वल टू क्या हो गया, तो 100 में से 80 गया 20, 100 में से 80 गया 20 बाई 2 यानी कि कितना हो गया 10, और फिर इसको K1 मान लो। नाउ ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए, सेकंड में कह रहा है कि 40% कंप्लीटेड इन 4 मिनट। तो चलो ठीक है, इसके लिए K निकालो K2। तो फिर यहां से A0 कितना लिखेगा 180, 40 खत्म हो गया तो बचा कितना 60 अपॉन कितना टाइम, टाइम कितना है 4। अब यहां से देखो K2 इक्वल टू, जरा सोचो कि 100 में से 40 गया तो कितना बचेगा, तो मतलब 100 में से 60 गया तो 40 अपॉन 4। तो यहां से K2 इक्वल टू कितना हो गया, K2 इक्वल टू हो गया 10। अब फाइनली तुमको क्या दिखा रहा है, तो यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि K1 इक्वल टू K2। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 है। इट मीन्स दैट गिवन रिएक्शन इज 0 ऑर्डर। चलो अगर मान लेते हैं कि इस तरह से तुम दोनों जगह K1 और K2 निकाला, अगर दोनों बराबर नहीं होता, जैसे एक 7 आ जाता दूसरा 9 आ जाता, या मान लेते हैं एक 10 आ जाता दूसरा 9.5 आ जाता, तो भी हम बराबर लेके चलेंगे। सेम होना चाहिए या नियर अबाउट सेम होना चाहिए, ठीक है। तब तो ये हो गया जीरो ऑर्डर, क्योंकि जीरो ऑर्डर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। अगर मान लेते हैं यहाँ K1 और K2 में बहुत बड़ा अंतर होता तब ये जीरो ऑर्डर नहीं होता, तब हम किसके लिए चेक करते फिर जाकर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में भी सेम नहीं होता तो किसके लिए चेक करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। लेकिन तू फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़ा है तो जस्ट आगे पता चलेगा। चलो ठीक है, क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है, क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है? तो बिल्कुल देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे यूनिटरी मेथड देखो, कह रहा है कि 20% खत्म होने में 2 मिनट लग रहा है, तो 40% खत्म होने में कितना लग रहा है 4 मिनट। तो ये किसके तरह फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर की तरह ही। तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि 10% खत्म होने में अगर 2 मिनट लग रहा है तो अगला 10% खत्म होने में और 2 मिनट लगेगा, तो पहला 10 और अगला 10 मिला के यानी कि 20% खत्म होने में टोटल कितना समय लगेगा 4 मिनट। इस तरह से कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर 10% कंप्लीट होता है, जैसे मान लेते हैं कि 100 है, अब 100 से 10% कंप्लीट हुआ तो 90 बचा, इसके लिए 2 मिनट लगा, तो फिर अगला जब ये 10% और कंप्लीट हो जाएगा तो अब कितना कंप्लीट हो गया 20%, तो ये बचेगा कितना 80। तो 90 से 80 यानी हुआ 10% कंप्लीट, तो यहां भी कितना समय लगेगा 2 मिनट, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 मिनट। तो यूनिटरी मेथड से सीधे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलो ठीक है, इतना समझ गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो ठीक है, क्वेश्चन है सामने, इसको ट्राई करो तो खुद से। चलो ठीक है, कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इज 50 मिनट, यानी कि जो हाफ लाइफ टाइम है टी हाफ वो है 50 मिनट, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वैल्यू द हाफ लाइफ रिएक्शन इज 25 मिनट। कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, जब टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम 50 मिनट है तो उस समय जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है AT वो कितना बचेगा 50% ही तो बचेगा ना, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम में आधा खत्म हो गया तो बचा कितना 50%। अब यहां से आगे ध्यान दो कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस टू 1/2 द इनिशियल वैल्यू द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 25 मिनट, यानी कि रिएक्शन जब 50% कंप्लीट हो गया तो फिर उसका 50% कंप्लीट होने में
25 मिनट लग रहा है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा और करेक्शन कर लो। यहां पर ए नॉट कितना था, 100 था, और एटी कितना था, 50 था। लेकिन टी हाफ डैश यानी कि सेकेंड हाफ लाइफ टाइम जो होगा आपका 25 मिनट है। लेकिन ये हाफ लाइफ टाइम कब का है, तो द हाफ लाइफ टाइम ऑफ सब्सटेंस इज 50 मिनट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस टू 1/2 यानी कि आधा हो गया। इनिशियल वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 25 मिनट। समझ में आया? जब वो आधा हो गया यानी कि 50% खत्म हो गया, यानी कि 50% जब बचा हुआ है, तब उसको अगला 50% खत्म होने में कितना लग रहा है समय, तो 25 मिनट लग रहा है। तो यहां पर जो ए नोट लेगा वो कितना लेगा, 100 या 50। तो यहां पर जो ए नोट लेगा वो 50 लेगा, और 80 जो लेगा वो कितना लेगा, 25 लेगा। परसेंट में रहेगा सर। चलो, अब ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है आपको पता नहीं है, तो हम आपको कहे थे ना कि दो सिचुएशन दिया हुआ है, एक बार टाइम और कॉन्सेंट्रेशन, फिर दूसरे बार टाइम और कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले जीरो ऑर्डर अप्लाई करो। अगर वहां पे दोनों जगह के का सेम आ गया तो ठीक है, अगर वो फेल हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई करो, वो फेल हो गया तो सेकेंड ऑर्डर। तो पहले हम जीरो ऑर्डर पर हैं तो जीरो ऑर्डर अप्लाई करेंगे। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन है, AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यहां से के इक्वल टू क्या मिला, जल्दी से बताओ, ए नॉट माइनस AT अपॉन, बोलो, अपॉन टी। चलो, ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं इसको। अब देखो यहां से एक बार जो होगा केस फर्स्ट और एक बार केस सेकंड। इसको जो होगा मान लेते हैं कि केस फर्स्ट है और ये हमारे लिए क्या है, केस सेकंड है। तो केस फर्स्ट से देखो के निकालो। तो केस फर्स्ट से जब के निकालेगा तो ए नॉट कितना है, 100, AT कितना है, 50, और टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है 50 मिनट। एक इक्वेशन ये हुआ। तो यहां से के इक्वल टू कितना मिला देख लो। तो 100 में से 50 गया, 50 बाई 50 1 मिनट। मतलब 1 मिनट नहीं, 1 जो भी आएगा वो देखा जाएगा, यूनिट तो दोनों जगह सेम होगा। केस सेकंड के लिए के निकालो। तो केस सेकंड के लिए जब के निकालेगा तो कितना है, ए नॉट कितना है केस सेकंड के लिए 50, AT कितना है 25, और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 25। चलो ठीक है, यहां से भी के देखो, यहां से तो तुम्हारा कितना मिलेगा 1। इसको K1 मानो, इसको K2 मानो। तो फाइनली यहां से K1 इक्वल टू क्या मिला, K2। यानी दिया गया इक्वेशन क्या है, बोलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड किया। एक तो तरीका ये हो गया, नोट कर लो पहले इसको। क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, आओ समझाते हैं। पहले जो था ए नॉट वो कितना था, 100% था। अब ये कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट हो गया। तो जब 50% कंप्लीट हो गया तो इसको टाइम कितना लग रहा है, तब इसको टाइम लग रहा है 50 मिनट। ठीक है, और फिर इसका जब ये 50% कंप्लीट हो रहा है, तो इसका जब ये 50% कंप्लीट हुआ मतलब कितना बचेगा, 25%। तो देखो यहां से यहां जब 50% कंप्लीट हो रहा है तो 50 मिनट लग रहा है। तो 50 से 25 जा रहा है, यानी कि 25% कंप्लीट हो रहा है। तो कितना मिनट लगेगा, यहां से बोलो, टाइम 25 मिनट। ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, फिर से समझो। 50% कंप्लीट होने में अगर 50 मिनट लग रहा है, तो फिर ये कह रहा है कि 25% कंप्लीट होने में 25 मिनट लग रहा है। यानी कि 10% कंप्लीट होने में अगर 5 मिनट लग रहा है, तो 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहा है। तो ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो है। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड से भी तुम इसको सोच सकता है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहां से एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद आते हैं, बस अब खत्म ही होने वाला है, 5-10 मिनट और। चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा वेट करो, दे रहे हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, the rate constant for zero order reaction is 0.0030 mole
per liter per second. How long will take for the initial concentration to fall from 0.10 to 0.075 m. चलो इसको ट्राई करो खुद से जल्दी से। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, सीधे बोल दिया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको टाइम बताना है। क्या टाइम बताना है? तो कह रहा है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर का लिए जिसके लिए है रेट कांस्टेंट, तो के का वैल्यू दे दिया 0.0030। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम आपसे पूछ लिया। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉल फ्रॉम 0.10 टू दिस, यानी यहां पर ए नॉट का वैल्यू है 0.10 और एटी कहां जाकर रुक रहा है 0.075। तो जहां पे रुकता है वही बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन। अब पुट कर दो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इक्वेशन जानता है? एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, टाइम निकालना है तो यहां से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस एटी अपॉन के, वैल्यू सब पता है। ए नॉट कितना दे रखा है जल्दी देखो 0.10, एटी कितना है 0.075 अपॉन के भी दे रखा है 0.0030। तो इस तरह से तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? चलो ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो हो गया। अब हम तुम्हें बताते हैं कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी हम जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का देखेंगे। तो यहां पर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जिसको आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है आपका H2 प्लस Cl2 मिलकर बनाता है HCl, यहां पर दिया जाता है यूवी लाइट। अब यूवी लाइट या एचम्यू लाइट एक्चुअली इसको कहते हैं, एचम्यू लाइट। ये जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है और आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस पे भी पूछ सकता है कि इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। दूसरा एक और आप एग्जांपल याद रखेंगे 2NH3 N2 प्लस 3H2, यहां पे प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैटलिस्ट के, यानी कि ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। और सिर्फ इसी दोनों का नहीं, आप जानते हैं किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करेगा, अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करता है लाइट के इंटेंसिटी पर रेट, और ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट केस बता देते हैं। अब हम बिल्कुल जो होगा समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, 5 मिनट हार्डली और हमको चाहिए, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए पानी वानी पी लो अगर थक गया है तो, ठीक है। फिलहाल जो होगा देखो इंपॉर्टेंट केस क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो सपोज करो कि एक रिएक्शन है ए और प्रोडक्ट है पी। इसके लिए अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहां पर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा 2m है और k का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ है, तो इसका t हाफ क्या होगा? अगर ये हम कह देते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा 0 है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है?
ए नॉट बाई 2k बता चुके हैं। तो यहां से इसका टी हाफ ए नॉट कितना हो गया 2/2 इंटू के, यानी कि 2 इंटू 10 पर पावर -3। ये बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई गलत नहीं है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ही होता है हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला ए नॉट बाई 2k। तो ए नॉट दे दिया, के दे दिया, ठीक है। अब यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि 1/2a प्रोडक्ट है P जिसका ऑर्डर है 0, ठीक है। यहां पर एक बार फिर से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2m है और K का वैल्यू 2 इंटू 10 पर पावर -3 है। तो फिर से हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला हम बिल्कुल जानते हैं, ए नॉट बाई 2k। तो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 2k, मतलब 2k। तो k का वैल्यू है 2 इंटू 10 पर पावर -3। लेकिन इस बार ये गलत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये भी जीरो ऑर्डर है, ये भी जीरो ऑर्डर है, लेकिन यहां पर ये सही हुआ, यहां पर ये गलत हो गया। आखिर रीजन क्या है गलत होने का, यही तो सोचने वाला बात है, जो 1% टाइम पूछा जाता है और ये खास कर जो होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट है। तो देखो दिक्कत ये है कि यहां पर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था इसका कोफिशिएंट 1 था, और हम जितना भी अभी तक क्वेश्चन बनाए हैं या जो हम फॉर्मूला डिराइव किए थे वहां पर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 लेकर चले थे, और 99% टाइम 1 ही लेकर चला जाता है। लेकिन अगर इस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 नहीं होकर कुछ अलग हो जाए, कुछ बदल जाए, तब वहां पर आपका जो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला है या जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है वो दोनों चेंज हो जाएगा। इसलिए वो जो आप याद किए हैं दो फॉर्मूला कि AT इक्वल टू ए नॉट माइनस KT, और दूसरा याद किए हैं टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, ये दोनों फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए कब तक वैलिड हैं? तो जब तक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट 1 है तब तक वैलिड है, जब तक रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 है। जैसे ही रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 को छोड़कर कोई दूसरा होगा तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अब कैसे निकालें, आइए आपको एक दो एग्जांपल के हेल्प से समझाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो पहले आप इस दोनों को नोट कर लेंगे कि ये सही है और ये क्या है, गलत है। ये बिकॉज, यहां पर गलत क्यों है लिख लीजिएगा, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट 1। ये सही क्यों है? बिकॉज कोफिशिएंट, कौन सा कोफिशिएंट? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज 1, ठीक है। यहां कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एक नहीं है, इसलिए गलत हो गया और ये सही हो गया। तो अगर 1 नहीं है कोफिशिएंट तब क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। उसके लिए हमें थोड़ा अल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ेगा, ये दिखाते हैं आपको। चलिए फटाफट मिटा लीजिए और एक दो एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि यही लिए थे शुरुआत वाला, 1/2a प्रोडक्ट P है, ऑर्डर इसका 0 है। अब यहां से अगर हम इसका रेट लिखे तो R इक्वल टू K A के पावर 0। एक इक्वेशन तो ये हो गया, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन और पावर क्या देते हैं, ऑर्डर। दूसरा रेट इक्वल टू इसका क्या लिखेंगे, तो -1/1/2, याद है ना, डिफरेंशियल dA बाई dt, ये इक्वेशन नंबर हुआ 2। अब दोनों रेट है तो बराबर कर दो, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो -2 dA बाई dt इक्वल टू K, क्योंकि ये क्या हो गया K इंटू 1। अब इसको इधर भेज दो तो तुम्हारा हो जाएगा 2dA इक्वल टू -K dt। अब इंटीग्रेट करने के लिए इस तरह से, टाइम जब 0 लेते थे कॉन्सेंट्रेशन A0, टाइम जब P लेते थे कॉन्सेंट्रेशन AT, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे 2 को बाहर ही रखो, dA का इंटीग्रेशन क्या होगा A, तो ऊपर हो गया AT, नीचे हो गया A0 माइनस K। यहाँ dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया T, अपर लिमिट T, लोअर लिमिट 0। पुट करो यहां से, तो ये हो गया 2
और देखो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो AT माइनस A0 इक्वल टू यहां पर माइनस के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, T माइनस 0। ठीक है, अब यहां से 2AT माइनस A0 इक्वल टू माइनस KT। अब 2 को जरा अगर डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, AT माइनस A0 इक्वल टू माइनस K/2T, माइनस K/2T। तो अब यहां से फाइनली तुम्हें मिला AT इक्वल टू A0 माइनस K/2T। ये जो इक्वेशन होगा ये वैलिड होगा इसके लिए, जब कोफिशिएंट कितना हो गया 1/2। इसलिए वो जो फॉर्मूला था AT इक्वल टू A0 माइनस KT याद तो रखना है, लेकिन साथ ही साथ ये मत भूलिएगा कि ये तभी तक वैलिड है जब तक रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अगर उसको छोड़कर कोई दूसरा होगा तो फिर आपको इस तरह से डिराइव करना पड़ेगा। अब अगर हम इसका हाफ लाइफ लिखना चाहें, अगर हम इसका हाफ लाइफ लिखना चाहें तो तरीका क्या होगा हाफ लाइफ लिखने का, तो पहले यहां से हाफ लाइफ लिखना चाहें तो AT कितना हो जाएगा A0/2, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम पर AT यानी बचा हुआ कितना A0/2 इक्वल टू A0 माइनस K/2 इंटू T हाफ। अब यहां से फाइनली इसको इधर लेकर आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो K इंटू T हाफ अपॉन 2, और इधर हो जाएगा आपको ये A0 है, A0/2 जाएगा तो बचेगा क्या A0/2। अब देखो यहां से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और T हाफ यहाँ पे हो गया A0/K। तो ये फॉर्मूला आपको मिला हाफ लाइफ टाइम का। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1/, अगर 3 कर देते तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता, 1/3 करते तो हर जगह जो 2 है उसके जगह पर कितना हो जाता, 3 हो जाता। उसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 रखते, तो यहाँ पे 2 रखते हम तो क्या होता, ये 1/2 होता। 2 के जगह पर क्या होता 1/2, 1/2, 1/2, हर जगह 2 के जगह पर क्या आता है 1/2, 1/2। अब 1/2 उधर जाता तो यहाँ पे 2 ऊपर आ जाता। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अब हम जीरो ऑर्डर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।